ऐसे शास्त्र पर यहाँ चर्चा करने के लिए एकत्र हैं। ये बहुत ही सुखद विषय है। और भगवान श्री कृष्ण ने पूरे जीवन में जो भी कार्य किया उन्होंने बाल लीला से लेकर के राष्ट्र लीला तक, रास लीला, माखन लीला, गोपियों के साथ जो उन्होंने लीलाएं की, यहां तक कि गोचारणों के साथ, गोपों के साथ जब गाय चराने जाते थे तब भी उनके एक एक पक्ष को कवियों ने ग्रहण किया और अनेक संदर्भों को ग्रहण करके साहित्य का यह महाप्रवाह चल पड़ा जो कि आज हमारे सामने है। और इस साहित्य में, इस विविध भाषाओं में, विविध संदर्भों में प्रचलित यह जो कृष्ण शास्त्र है, कृष्ण साहित्य है, यह हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। और विशेष रूप से जब हम हिंदी की बोलियों में आते हैं तो हम ब्रज भाषा को बहुत उच्च स्थान प्रदान करते हैं। जहां भगवान श्री राम के चरित्र को अवधि में लिखा गया, वहीं भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को ब्रज भाषा में लिखा गया और उनका कोई पक्ष छूटा नहीं। चाहे वह घुटने के बल चलते हुए भगवान श्री कृष्ण का वर्णन हो, चाहे वह माखन चुराते हुए भगवान श्री कृष्ण का वर्णन हो, चाहे वह महाभारत के सूत्रधार के रूप में, शांति के पुरोधा के रूप में, उन्होंने महाभारत करने की बहुत इच्छा नहीं थी उनकी, उन्होंने शांति प्रस्ताव लेकर के कौरवों के सदन में अपने आप को स्वयं प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने शांति के पुरोधा थे, सत्यम शिव सुंदरम के साक्षात स्वरूप थे। और उन्होंने प्रकृति पूजा पर, इंद्र की पूजा को गौण मान करके गोवर्धन की पूजा को उन्होंने विशेष प्रश्रय दिया। तो उनका जो विचार था, उनके जो आचरण थे, उनके जो उपदेश थे, वह सब हम लोगों के बहुत करीब है। हमें ऐसे महापुरुष के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। अनुकरण तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके द्वारा किए गए जो कृत्य थे उनका हम अनुकरण नहीं कर सकते। हम गोवर्धन नहीं उठा सकते, हम बड़े बड़े राक्षसों का वध नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जिस मार्ग का, जिस भक्ति मार्ग का, जिस ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया, हम उसका अनुसरण कर सकते हैं। ये हमारे लिए अनुसरणीय है। हम दो शब्द रखते हैं, एक तो अनुसरण और दूसरा अनुकरण। तो हम अनुकरण तो नहीं कर सकते, अनुसरण जरूर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए शास्त्र के विविध संदर्भों का, वो हमारे जीवन के लिए परम उपयोगी हैं। हिंदी विभाग के द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी की सुख के लिए मैं बहुत शुभकामना करता हूं। बोलने के लिए तो बहुत मन कह रहा है, लेकिन हमारे अन्य वक्ता भी हैं, आपके कार्यक्रम लगे हुए हैं। आप सोचेंगे कि मंच पा गए हैं तो हटना नहीं चाहते। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों को, क्योंकि अभी साहित्य के विविध संदर्भों में तो प्रवेश ही नहीं हुआ। अभी तो यह केवल परिचयात्मक एक दृश्य प्रस्तुत किया हमने। साहित्य के विविध संदर्भों में तो आपके वक्ता लोग प्रवेश करेंगे। आप 2 दिनों तक मंथन करेंगे और इस शास्त्र मंथन से आप जो नवनीत निकालेंगे, वो नवनीत निश्चित रूप से समाज के लिए परम उपयोगी होगा। हमारे देश के नागरिकों के लिए, युवाओं के लिए, देवियों के लिए, सज्जनों के लिए उसका बहुत ही उपयोग होगा। ऐसी इस संगोष्ठी की मैं सफलता के लिए बारंबार बहुत शुभकामना करता हूं। आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए कुछ समय प्रदान किया। बहुत धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवाद सर। आपके प्रभावी एवं प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने भगवान श्री कृष्ण के विविध रूपों पर विस्तृत व्याख्यान दिया। आपने भगवान श्री कृष्ण की विविध भाषाओं एवं विविध संदर्भों में व्यक्त कृष्ण चरित्र पर आपने प्रकाश डाला। आपने बताया कि श्री कृष्ण सत्यम शिवम सुंदरम के साक्षात स्वरूप हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण के मुख से उत्पन्न श्रीमद् भगवत गीता के सूत्र को भी सरल और सहज भाषा में समझाया। साथ ही आपने 2 दिन के इस सेमिनार के लिए बहुत से सूत्र हमको दिए, जिन पर अवश्य ही विभिन्न सत्रों में चर्चा होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार सर। अब
कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर कृष्णचंद्र गोस्वामी जी। आप कृष्ण साहित्य के मर्मज्ञ एवं पूर्व अध्यक्ष हैं। सर, मैं आपका संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। आप सखी संप्रदाय के प्रवर्तक एवं स्वामी हरिदास जी महाराज की वंश परंपरा में उनके उपास्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की शयन भोग सेवा के अधिकारी और के प्रकांड पंडित और रसोपासना के अनन्य साधक पूज्य गोस्वामी जी प्रेम बिहारी शास्त्री जी के सुपुत्र हैं। आपको कई सारे सम्मान मिले हैं, जिसमें साहित्य मंडल नाथद्वारा की तरफ से भाषा भूषण सम्मान, दुष्यंत कुमार सम्मान, ब्रज भाषा साहित्य साधना सम्मान और आपको रस नायक की मानद उपाधि भी मिल गई है। सर, आपका परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन अब आप मंच पर आ गए हैं तो मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको मंच सौंपती हूँ। आदरणीय मंच और सभागार में समुपस्थित विद्वान मंडली, शोध छात्र और अन्य विद्यार्थियों, प्राध्यापक बंधुओं, भगिनी, श्री कृष्ण देवता नहीं है, परम देवता है। हमारे चाय के समय बैठे हुए चर्चा हो रही थी कि राम भक्ति बड़ी उदार है, सबको साथ लेकर चलती है, कृष्ण भक्ति बड़ी कंजूस है। मित्रों, शब्दावली के जितने प्रकार हैं उनमें सबसे खतरनाक प्रकार विशेषण है। अगर 10 लोग खड़े हैं और आपने एक से कह दिया आप बड़े अच्छे हैं, तो दूसरे 9 पूछ सकते हैं कि हमें क्या कमी है। इसलिए मैं बार बार अपने विद्यार्थियों से कहता रहा हूं कि भाई और किसी शब्द का प्रयोग कर लेना, किसी व्याकरणिक कोटि का प्रयोग कर लेना, लेकिन इस विशेषण से बचना। ये अकेला नहीं चलता, इसके संग कुछ और अर्थ गूंज चलती रहती हैं जो कहीं भी आपको संकट में डाल सकती है। मित्रों, ये जो श्री कृष्ण है, इसके बारे में आदरणीय दवे जी ने जिस विस्तार से बहुत सारे पक्षों को स्पर्श कर दिया, वह सारे पक्ष इसमें हैं। परंतु विलक्षण बात यह है कि जिस श्रीमद् भागवत में भगवान राम को महापुरुष कहकर के वंदना की गई, त्यक्त्वा सुरस्तरे स्थित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठारे वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयदे स्थित नंददावर वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। उसी श्रीमद् भागवत के प्रत्येक स्थान पर जहां श्री कृष्ण बोले हैं, वहां भगवान वचय बोले हैं, श्री कृष्ण नहीं बोले। श्रीमद् भागवतकार ने कहा, एते चांस कलापुंसो कृष्णास्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने कहा कि ईश्वराणाम वचः सत्यो तदैव चरितम क्वचित्। राम आदर्श हो सकते हैं। नीतू मैडम ने अपने वक्तव्य में इस बात को संकेत से कहा कि कृष्ण हमारे आदर्श नहीं हो सकते। कृष्ण आदर्श नहीं है। कृष्ण के चरित्र में से जितना उन्होंने करने के लिए कह दिया है कि भैया रे तू इतना कर ले, बस उतना भी कर लेंगे तो समझना कि आप बहुत शक्ति संपन्न है जो उनकी आज्ञा का पालन कर पा रहे हैं। दवे जी ने कहा कि गोवर्धन तो उठा नहीं सकते, उंगली का ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, बचेगी नहीं। बाकी दावानल पान कर लिया, कालिए से लड़ गए, कुछ और किया, वह तो सब अलग और अत्यंत सामर्थ्य वाली बात है। श्री कृष्ण ने किसी कमजोर को नहीं छुआ। वो लड़े तो कामदेव से लड़े, वो लड़े तो इंद्र से लड़े। इंद्र की कथा का बड़ा विचित्र प्रसंग है। दीपावली इंद्र के पूजन का त्योहार था पारंपरिक रूप से भारत भूमि में। आज भी हम दीपावली के चित्र लाते, उसमें हाथी बने रहते हैं दोनों तरफ लक्ष्मी के। ये गजेंद्र लक्ष्मी, इंद्र और लक्ष्मी का पूजन होता था। और इस पूजन की जब ब्रज में तैयारी चल रही थी तो श्री कृष्ण के घर में भी लड़ुआ बन रहे थे, कचौड़ी बन रही थी, पकौड़ी बन रही थी, खुजला बन रहे थे, सब तरह तरह के पकवान बन रहे थे। कृष्ण मैया के पास पहुंचे, बोले मैया ये क्या हो रहा है? बोले जय जय बाबा की पूजा की तैयारी हो रही है, खबरदार हाथ नहीं लगाना, किसी चीज को झूठा नहीं करना। भगवान बोले सारी दुनिया का जय जय बाबा, मैं मेरे घर में कौन घुस रहा है? बोले बाबा से जाके पूछे, पंडितों वाली बात यहाँ नहीं।
मैया से छूटे तो बाबा के पास पहुंचे, पूछा कि क्या हुआ। बाबा बोले भैया रे पर्जन्य भगवान इंद्र, उनकी कृपा से वर्षा, उससे तृणनाद, गौओं का पालन, खेती बाड़ी सब उसी से चल रहा है जो कुछ जीवन चल रहा है। भगवान ने उस 7 वर्ष की अवस्था में बाबा को कहा, पिता को कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणा। ये गीता का पहला उपदेश है श्री कृष्ण का। कर्म से जीव पैदा होता है, कर्म में लीन हो जाता है। इंद्र इसमें क्या करेगा? बोले यार तू बाबाओं की सी बातें करता है पर समझ में नहीं, कुछ तो हमारा तो नियम है कि करनी है। बोले पूजा करनी है तो गोवर्धन की पूजा करो, गौओं की पूजा करो, इस ब्रजभूमि की पूजा करो। कृष्ण पहला ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने आकाश को छोड़ करके मनुष्य को धरती को देखना सिखाया। गोवर्धन का पूजन करा दिया। लोगों ने पूछा कैसे होगी पूजा? बोले मैं कराऊंगा ना, ठाकुर मेरा है तो पूजा कौन कराएगा? मैं ही कराऊंगा, मेरी विधि। और इंद्र की पूजा बंद करा। इंद्र ने कोप किया, उसका भी समाधान किया और इंद्र चरणों में गिरा। ये कृष्ण को देखिए, यमुना का जल जो जीवन ब्रज की जीवन धारा थी, काली ने विषुप्त कर रखी थी। काली को जाके चुनौती दी कि तू ब्रज छोड़कर जा, और काली को ब्रज से विदा करके। काली ने कहा कि गरुड़ का भय है, जहां जाऊंगा वो मुझे परेशान करेगा। उन्होंने कहा मेरा नाम ले देना और तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह बने, कोई चिंता की बात नहीं। कामदेव मदोन्मत्त होकर सारी दुनिया को नचा रहा था। कृष्ण के नारद के पास पहुंचा, कोई बताइए। नारद भी सोचने लगे किसी ऐसे से लड़ा दूं कि याद करेगी भी, सबको बावला बनाता, मुझे ही एक बार बावला बना चुका है। रामचरितमानस की कथा की चर्चा हुई। बोला अच्छा ऐसा कर ब्रज में चला जा, वहां एक 12 वर्ष का बालक है, उससे जाके मिल तो सही। बोले 12 वर्ष कैसे क्या लड़ा? अबे जाओ तो सही। कृष्ण के पास पहुंचे, कामदेव ने कहा कि महाराज लड़ना चाहता हूँ। कैसी लड़ाई लड़ना चाहता है? मैदान की या किले की? कामदेव चक्कर में पड़ गया। बोले किले क्या होता है और मैदान क्या होता है? लड़ाई ये लड़ाई एक सी होती है। कृष्ण बोले किले की लड़ाई है कि कोई समाधि लगा के बैठ जाए और आप गए अपनी सेना लेके और खूब नाच गाना अप्सराएं और सब किया और उसकी समाधि तोड़ दी, उसका मन जीत लिया। और बोले किला मैदान गए। बोले हजारों में रहे और कुछ नहीं बिगड़े। कामदेव बोला भाई अब मैदान तो, किले तो बहुत तोड़े, मैदान से नहीं हुई। बोले आजा अगली शरद पूर्णिमा पर। और कामदेव आया और पराजित होकर के। अब देखिए कृष्ण ने कोई छोटा नहीं चुना। जरासंध, कंस, एक भी तो आदमी ऐसा नहीं था जो उस समय जिसे कहेंगे कि ये नंबर 2 की ताकत वाला था। ऐसी शक्ति का समुच्चय जिसके अंदर था। इसलिए भागवतकार ने कहा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। फिर देखिए तमाशा, काम करने की शैली सीखने लायक है कृष्ण के चरित्र का। आप देखिए कैसा है। कंस उनका मामा, मथुरा उसकी राजधानी। मथुरा की कंस की रंगशाला जहां उसका उत्सव चल रहा था, कृष्ण ने बीच उत्सव में कंस को दे मारा। पूरी मथुरा में कहीं विद्रोह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप कभी ब्रज में जाइए और ब्रज 84 कोस की यात्रा की, कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जो ये ना कहे कि यहां श्री कृष्ण आए थे और उन्होंने ये लीला की थी। कहीं किसी शिला पर उंगली घिस दी, शिला काजल हो गई और उससे कृष्ण ने काजल लगा दिया, माँ काजल लगाना भूल गई। और बच्चों ने कहा क्या तेरी बंदर की सी आंखें दिख रही, काजल भी नहीं लगा कर। उन्होंने लेके एक शिला पर हाथ उंगलियां घिस दी और ये काजल आंजनी शिला ब्रज में आज भी आपको मिलेगी। कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, सब जगह किया। कंस के भेजे हुए जितने पराक्रमी आए सबको ठिकाने लगाए। पराक्रम, शक्ति, जितनी शक्ति दिखाई अद्भुत। कृष्ण अकेला अवतार है। जन्म लेने के साथ ही पिता से कहा काय को घबराते, मुझे वहां छोड़ा नंद जी के। ऐसे वसुदेव जिनका कंस जैसा दुष्ट आदमी विश्वास करता था कि ये झूठ नहीं बोलेंगे, जन्म लेते ही बाप को सिखाया नीति कि देखो नीति से दुनिया जीती जाती है, थोड़ा सा झूठ भी बोलो। कृष्ण की सत्यता का ही अलग हिसाब किताब। वसुदेव जी को समझा दिया कि वहां छोड़ा, लड़की लिया, उससे अपना काम आगे का चला देता। जो आदमी अपने पिता को चला देता हो वो बाकी दुनिया के साथ क्या करेगा? भगवान वही श्री कृष्ण अब एक एक चरित्र पर उसके दृष्टि डाली।
दान लीला का बड़ा प्रसंग होता है। दान लीला क्या था? ब्रजवासियों का धन मथुरा टैक्स के रूप में आता था। मथुरा का दान लीला बीच में खड़ी कर दी और वो जो गोरस जाता था सबको बीच में लूट लिया। बोले हमारे खाने पीने के लिए हम इससे बलिष्ठ होंगे कि हमारे शत्रु इससे बलिष्ठ होंगे। इसी काम पर बाल गोपाल लगा। कहते हैं कि शत्रु जो तैयारी करता है, अगर उसकी तैयारी में से आप अपना अंश निकाल लाते हैं तो शत्रु दुर्बल होता है। मथुरा की लटक पर पहुंच गए और वहां यज्ञ, जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, उनकी यज्ञ पत्नियों से भोजन ग्रहण करने का निमंत्रण दे दिया। कंस की पराजय उसी दिन तय कर दी श्री कृष्ण। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व का धनी जो श्री कृष्ण है, उसमें इतनी छटाएं, इतने कोने, इतने अंश हैं कि वो 360 अंश भी कम पड़ते। कला की दृष्टि से देखिए, शिल्प की दृष्टि से देखिए, स्थापत्य की दृष्टि से देखिए, नृत्य की दृष्टि से देखिए, गायन की दृष्टि से देखिए, वायन वादन की दृष्टि से देखिए, अभिनय की दृष्टि से देखिए, जीवन के किसी पक्ष को छूइए, सब जगह कृष्ण की बांसुरी की मधुर मधुर धुन आपको सुनाई पड़ेगी। किशनगढ़ शैली में चित्र बनता होगा बनी ठनी का। केवल कृष्ण के प्रेम के कारण बनी ठनी राधा में रूपांतरित हो जाती है। अब देखिए कृष्ण के प्रताप की महिमा। निहाल चंद ने राधा का चित्र नहीं बनाया है, वो बनी ठनी का चित्र है जो सामंत सिंह जी की, और बनी ठनी का चित्र राधा में रूपांतरित हो जाता है। कृष्ण के व्यक्तित्व की महिमा, कृष्ण के स्पर्श की महिमा। कितने प्रसंग इस संगोष्ठी में हम छू पाएंगे मैं नहीं जानता, पर प्रसंगों की सूची बहुत बड़ी है। लोक कला साझी हम लोगों के यहाँ सब जगह होता है, सारे देश में होता है। श्राद्ध पक्ष के अंदर बच्चियां फूल चुन के लाती हैं और या कई प्रकार से साजियां गोबर वगैरह से भी बनाती हैं, माटी से भी बनाती हैं। जब भक्ति काल खड़ा हुआ तो सांझी उत्सव में बदल गई। रंगों की सांझी, फूलों की सांझी, ऐसी ऐसी अद्भुत सांझियों के अल्पनाएं काटते हैं और उसका लक्ष्य क्या रहता है? बीच में भगवान कृष्ण की किसी लीला का चित्रण रहता है। आज कृष्ण बेणी गूंथ रहे। बेणी गूंथने में भी श्री कृष्ण क्या कहते हैं? स्वामी हरिदास के एक पद को उद्धृत करता हूं, आप देखिए, इससे बड़ बोला तो आपको अपने घर में अपना पति नहीं मिलेगा। कहता है वहां कृष्ण कहते हैं कि बेनी गूंथ कहा कोई जाने, मेरी सी तेरी सी, बिच बिच फूल सेत पितराते को कर सक ए रीसो। मेरी प्रतिस्पर्धा कौन करता है? स्वामी जी कहते हैं कि बैठे रसिक संवारन बारन कोमल कर ककही सो, कंघी लेकर के बाल झाड़ने। ऐसा आप कोई तो काम छूटे भाई तेरे से ना, जो काम मिले काम छोटा ही नहीं है कृष्ण की सूची में। और गीता, बड़े बड़े ज्ञानियों को गीता में जाकर के विश्रांति मिलती है और उसका सार उतना सा ही है, कर्म फल कर्मासक्त, कर्म फल अनासक्तो कार्यम कर्म करोतियो सो योगी स सन्यासी नौ निरग्नि विचार। हमारे कहते हैं कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दिन निष्क्रिय था। सन्यासी को कहते हैं निरग्नि निस्तेज, अग्नि का स्पर्श नहीं करा। कृष्ण गीता में दोनों की परिभाषा बदल देते हैं कि कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर जो करने योग्य कर्मों को करता है वही सन्यासी है, वही योगी है, नहीं तो कुछ नहीं। कर्म की ऐसी अटूट अविरल आत्मा, डॉक्टर लोहिया कहते थे मुझे सारे देवी देवताओं में कृष्ण बड़ा पसंद। क्यों पसंद है पूछ लिया मित्रों ने, बोले जो किया जम के किया, डट के किया, एक तो में नहीं किया, थोक में किया। प्रेम किया ले कितना बड़ा, और गृहस्थ किया तो कितना बड़ा किया मालूम है? भागवत कहती है 16,001 पत्नियां थी। अभी एक एक बालों के, ज्यादातर के बाल बचे नहीं है सिर पे। 16,001 को भी वो कैसे चलाता था उसकी लीला वही जा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कृष्ण भागवत ने ये जो आदेश दिया, ईश्वराणाम बचत सत्य, उसकी आज्ञा भर जितना वो करने को कह दे उतना कर लो, बस नमस्ते। तदैव चरितम उचित, उसके किसी चरित्र का अनुकरण नहीं करना है, ये भागवत का आदेश है। मित्रों, यह जो कृष्ण है ये जीवन का एक गीत है। जीवन
के साथ जितने माधुर्य के पक्ष हो सकते हैं सबको लेता है। धीरोदात्त भी है और धीर ललित भी है। दोनों के समन्वय से क्या बनता है वो है। कृष्ण 125 वर्ष जिए, लेकिन जन्म लेने से परम धाम तक जाने तक का एक एक क्षण कृष्ण जलते हुए जिए, तेज के साथ जिए, कोई क्षण खाली नहीं। कृष्ण का पूरा चरित्र 125 वर्ष है। परंतु ब्रज के लोग भी कम कलाकार नहीं है, कृष्ण को भी गच्चा देते। पूछेंगे कैसे गच्चा देते? जिस कृष्ण की वो इतनी झालर घंटे बजाती है, इतने गुण गाती है, उस कृष्ण को लेकर के सामाजिक कार्य का कोई गीत ब्रज में नहीं चलता। एक भी लोकगीत नहीं। विवाह के, शादी के, ये जो घरेलू कार्यक्रम है इसमें सब राम के गीत गाते हैं ब्रज वाले। आ राम रंग बरसे वो, कहीं नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये ब्रज वाले क्यों? कि कृष्ण का जीवन गृहस्थ नहीं है, कृष्ण का जीवन जगत है। कृष्ण सबके लिए है, किसी एक यूनिट के लिए नहीं। अगर एक यूनिट उसे बांधने की कोशिश करेगी तो बर्बाद हो जाएगी। एक यूनिट अगर उसका नाम लेकर उसके पीछे चलने की कोशिश करेगी तो उसे सहन ही नहीं कर सकती। इतने सामर्थ्यवान, इतने विग्रहवंत, इतने जीवंत, इतने सक्रिय स्वरूप का नाम श्री कृष्ण है। वो खींचता है। कृष्ण का अर्थ है कर्षेति कृष्ण, सबको खींचता है। परंतु उसको भी कोई खींचने वाली ढूंढ ली ब्रज के लोगों ने। श्रीमद् भागवत का जो श्लोक आदरणीय दवे जी ने मंगलाचरण में पढ़ा, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट, उसमें अंत में कहा सत्यम परम धीमहि। ब्रज के लोगों ने, भक्तों ने उसकी व्याख्या करी, सत्य श्री कृष्ण है। गर्भस्तुति में कहा गया सत्य व्रतम सत्य परमम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतु सत्यमेकम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नो। हे श्री कृष्ण, तुम साक्षात सत्य स्वरूप। और मंगलाचरण में सुखदेव जी ने कहा सत्यम परम धीमहि। अब परम के दो अर्थ हैं, एक तो परम सत्य और दूसरा है जो सत्य से परे है। ये कौन है? ये वही है जिसे रसखान ने कहा, देख दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठे पलोटत राधिका पायल। ये राधा की आराधना है। राधा की आराधना भी बड़ी अद्भुत है। यह मैं मीरा की भूमि पर बैठा हूं। बच्चों ने जो गीत एक प्रस्तुत किया था, मीरा का भजन प्रस्तुत किया था, उसमें राधा की चर्चा थी। ये मेरे ढूंढने खकोलने में पहला भजन है जो मीरा के नाम और राधा के नाम के साथ। अन्यथा मेरी अपनी रिसर्च यह है कि राधा की कविता में मीरा नहीं है, मीरा की कविता में राधा नहीं है। ये मेरी अपनी रिसर्च। मैंने बहुत पहले चित्तौड़ में यही जो मीरा कार्यक्रम होता उसमें एक व्याख्यान दिया था, राधा भाव और मीरा भाव, और दोनों का भेद दिखाकर ये कहा कि इस कारण से ऐसा नहीं। ब्रज में भी सूर के यहां जहां गोपियां हैं वहां राधा गोपियों का हिस्सा है। मलिन वृषभान दुलारी, वह गोपियों में से एक है। लेकिन जहां कुरुक्षेत्र में राधा है वहां फिर कोई गोपी नहीं है। राधा माधव भेंट भई, राधा माधव माधव राधा कीट भृंग गति हुए। प्रेम की विशेषता आचार्य शुक्ल ने लिखा श्रद्धा और भक्ति में कि प्रेम करने वाला अपने प्रेम के आश्रय को और प्रेम का आश्रय अपने प्रेम के आलंबन को, दोनों को दुनिया से अलग कर लेना चाहते हैं। इसीलिए स्वामी हरदास ने लिखा, उनके ठाकुर कहते हैं भीड़ में नहीं चल रही। कृष्ण कहते हैं राधा से, चल रही भीरते न्यारे खेलें, कुंज निकुंज मंजू में झेलें, पंछिन सहित सखी न संग को तैवन चल मिलकी। वो है जो क्रीड़ा की स्थली होगी, वहां पंछियों का भी शब्द नहीं होना चाहिए। ऐसा निरंतर मौन चाहिए, ऐसी शांति चाहिए, ऐसा सुख के ठहरने का, सुख के अनुभव करने का वातावरण चाहिए। मित्रों, समय वाला मर्यादा का पालन तो मेरे को भी करना है। कृष्ण की चर्चा जिधर से भी करूंगा आप घंटों बैठ के सुन सकते, बोर नहीं होंगे, हटने नहीं दूंगा, पक्की बात। परंतु मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ रुकना है। श्री कृष्ण के पक्ष बहुत हैं, साहित्य के बहुत सारे पक्ष हैं। भक्ति के अंदर मैं भक्ति काल के एक संक्षेप में एक लाइन में एक बात कहता हूँ। कृष्ण भक्ति का के अंदर जितने उपासना के संप्रदायों का विकास हुआ है उन पर ध्यान दीजिए। उसके केंद्र में भी राधा और कृष्ण के स्वरूप और संबंध की व्याख्या है। चाहे वो वल्लभ संप्रदाय हो,
चाहे निम्बार्क संप्रदाय हो, चाहे राधा वल्लभ संप्रदाय हो, चाहे चैतन्य संप्रदाय हो, चाहे वो स्वामी हरदास जी का सखी संप्रदाय हो, चाहे वंशी अली जी का ललित संप्रदाय। राधा से कृष्ण का संबंध कैसा है, इसी को लेकर के सारी भक्ति काल में खींचतान दी। चैतन्य वालों ने कहा कि कृष्ण भगवान है, सब उनके भक्त हैं, भक्तों में शिरोमणि राधा है, ये राधा और कृष्ण का संबंध है। केदारवंशी महाराज ने कहा गलत, ये ठीक नहीं, राधा ही सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, सब उनके भक्त और भक्तों में नंबर 1 श्री कृष्ण। ये भक्ति काल के करेक्शन देखिए कैसे कृष्ण चरित्र के करेक्शन, इन्हें आप इतिहास के, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हुए समझ नहीं सकते जो बातें मैं आपको कह रहा हूं। स्वामी हरदास ने कहा प्यारी जू हम तुम एक कुंज के सखा रूठे क्यों बने, न ये बड़े न वो बड़े, तुम दोनों बराबर देवता प्राण। स्वरूप भी कैसा है, राधा की उपासना देखिए, कृष्ण प्रेम का जो पक्ष है उसमें 2 प्रकार की उपासना है श्री कृष्ण की, राधा और कृष्ण की। पहली उपासना है जिसमें राधा पार्श्व स्थित है, बगल में राधा की मूर्ति विराजमान है। गोविंद देव जी जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, बगल में राधा रानी बैठी। लेकिन आप कभी वृंदावन जाइए और बांके बिहारी जी के दर्शन करिए तो वहां बगल में राधा रानी गायब। वहां उनके सिंबॉलिक पूजा होती, प्रत्येक गद्दी की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां राधा अंक स्थित है हृदय में, प्रेम की भूमि का सर्वोच्च स्थान हृदय है। बिहारी जी महाराज में सुबह शाम जब पूजन होता है इस अभिषेक के बाद, तो श्री जी महाराज को बक्ष में पूजन करते हैं, हृदय में पूजन करते हैं। स्वामी जी ने कहा कैसे है स्वामी हरदास के राधा कृष्ण, उसे भी देखिए। सबसे अलग क्या अलग है, मायरी सहज जोरी प्रगट भई, रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसी। बादल में जैसे बिजली रहती है ऐसे राधा श्री बिहारी जी महाराज में रहती हैं। ये राधा कृष्ण का स्वरूप है बिहारी जी महाराज। इसलिए बिहारी जी महाराज की श्रृंगार की व्यवस्था भी उसी के अनुसार है। बिहारी जी की जब पाग बांधते हैं तो एक तरफ पाग बांधते हैं, दूसरी तरफ मांग बांधते हैं, राधा और कृष्ण दोनों का श्रृंगार मिलाकर। ये सब भक्ति काल में राधा को लेकर के जो अन्वेषण हुआ है, जो चिंतन हुआ है, उसमें से ये सब चीजें, ये कोई नया एक दुकान खोल लिए ऐसा नहीं है। ये भाव के शेड से, भाव के साक्षात्कार का काल है भक्ति काल। इन्हीं शब्दों के साथ जो अधिक समय लिया उसके लिए परिवार मैडम से क्षमा याचना और आप सबका साधुवाद। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सहा सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको सुनते हुए समय का पता ही नहीं लगा। आपने भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं को बड़े रसमय रूप से समझाया। आपने श्री कृष्ण चरित्र के अनेक प्रसंगों को बड़े ही मधुर रूप में बताया। साथ ही कृष्ण की सभी कलाओं में जिसमें बनी ठनी लोक कला, सांची कला, इन पर भी आपने प्रकाश डाला। साथ ही राधा कृष्ण के प्रेम की, उनकी भक्ति की, सेवा पूजा की कई नवीन व्याख्याएं आपने प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत आभार सर। आधुनिक साहित्य में भी धर्मवीर भारती जी ने कनुप्रिया काव्य रचा है। वहां भी राधा कृष्ण से बड़े ही सहज रूप में प्रश्न करती है कि सुनो मेरे प्यार, प्रगाढ़ केली क्षणों में अपनी अंतरंग सखी को तुमने बाहों में गूंथा, पर उसे इतिहास में गूंथने से हिचक क्यों गए प्रभु। और महाभारत के युद्ध के बाद में जब कृष्ण पुकारते हैं राधा को, तो राधा कहती है कि तुमने मुझे पुकारा था ना, मैं आ गई करूं, और जन्मांतरों की अनंत पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर खड़ी होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं कि इस बार इतिहास बनते समय तुम अकेले न छूट जाओ। बहुत बहुत आभार सर आपका। अब कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर राजश्री चौधरी। आप मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय की अधिष्ठाता है। आपके कुशल प्रबंधन में विधि महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को मैं बड़े ही आदर एवं सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
नमस्कार। आदरणीय मंच पे विराजमान मुख्य अतिथि प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी, माननीय कुलपति जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, मंच पे विराजमान डॉक्टर कृष्ण चंद्र गोस्वामी, कृष्ण साहित्य मर्मर के पूर्व अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय अकादमी, मंच पे विराजमान हमारे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्रीमान CR देवासी साहब, मेरे समक्ष उपस्थित राष्ट्र से विभिन्न राज्यों से पधारे हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों के गणमान्य व्यक्ति अतिथि, मेरे विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों से पधारे हुए संकाय सदस्य और मेरे साथीगण एवं अंत में बैठे मेरे प्यारे शोधार्थी। हालांकि मैं ऑड वन आउट हूँ, पर फिर भी हमने कृष्ण को भगवान के रूप में देखा है। जब हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण हमारे सामने एक रूप, एक छवि, एक मनमोहक छवि हमारे सामने आ जाती है कि श्याम वर्ण लिए, मोर मुकुट धारण किए, हाथ में बांसुरी, पीले वस्त्र पहने, सौम्य सी मुस्कान लिए कृष्ण की छवि और व्यक्तित्व हम देख पाते हैं। हम आंख बंद करके कृष्ण बोलें तो प्रेम से, आनंद से अभिभूत हो जाते हैं। कृष्ण के इन्हीं लौकिक और अलौकिक रूपों की आप 2 दिन की इस कृष्ण विविध संदर्भ में परिचर्चा करेंगे, परंतु कृष्ण को जो हम जान पाए हैं, हम कृष्ण को साहित्य से ही जान पाए हैं। कृष्ण हर साहित्य में, चाहे किसी काल का साहित्य रहा हो, कृष्ण हमेशा आकर्षक रहा, चाहे आदिकाल के साहित्य हो, चाहे मध्यकाल में और चाहे आधुनिक काल। कौन नहीं जानता जयदेव की गीत गोविंद को, जिसमें भक्ति और श्रृंगार से परिपूर्ण है। कौन नहीं जानता लौकिक कृष्ण के लौकिक रूप का वर्णन जो है हेमचंद्र ने किया था। कृष्ण और राधा, राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को लोक भाषा में जो है विद्यापति ने चित्रण किया है। भक्ति काल में जब हम आते हैं, भक्ति काल सुधारवाद था, सुधार काल था, सुधार जहाँ पे रिफॉर्म्स हुए थे, सुधार हुए थे, क्योंकि धर्म कर्म कांड और आडंबरों से घिर गया था। उस धर्म को धर्म धारण करने योग्य बनाने के लिए भक्ति काल में भी कृष्ण साहित्य पे बहुत कार्य हुआ है। भक्ति काल के बहुत सारे, अगर हम कहें, सूरदास का सूरसागर हमने पढ़ा है, जिसमें बाल लीलाओं का इतना अच्छा चित्रण है, बाल लीलाएं, बाल क्रीड़ाएं, बाल भंगिमाएं, कि वो सूरदास जो जिनके आंखें नहीं थी, उनके मन के लोचन से उन्होंने बाल लीला को इतने करीबी से पकड़ा था कि हम अपनी खुली आंखों से भी देख नहीं पाएंगे। इसीलिए वियोग और सहयोग की जो लीला है, वियोग और सहयोग की हर स्थिति और परिस्थिति का जो वर्णन किया है, वो परमानंद दास जी ने किया था, जिन्हें कहते हैं कि वियोग या सहयोग की जो भी स्थिति रही हो, कोई भी स्थिति उनसे छूटी नहीं है। आप आगे बढ़ते हैं, मेवाड़ की मीरा, प्रेम से परिपूर्ण मीरा, जिसने मलार गाए थे। आगे अमरसखान, जो दूसरे धर्म से उन्होंने कृष्ण और राधिका के प्रेम वाटिका में इतना प्रेम से उनका चित्रण किया है कि हमने अपने, जब हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य, जो हमने 12वीं तक पढ़ा है, उसमें हमने ये सारे पदों को पढ़ा है, इन सारे पदों को समझा है, बस हम इतना ही ज्ञान रख पाते हैं कृष्ण। आधुनिक काल की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर चाहे बद्रीनारायण चौधरी की जो है भ्रमर गीत हो, चाहे हरिओद का प्रिय प्रवास, नाम भूल रही, प्रिय प्रवास हो, या फिर रामाधारी सिंह की रश्मि रथी हो, कृष्ण को हर काल में साहित्य में दिखाया गया है, चित्रण किया है, और साहित्यकारों ने कृष्ण का लोक रंजक और लोक रक्षक के रूप में जो है चित्रण किया है। कृष्ण को स्थापित किया है समाज में लोक सेवक के रूप में, लोक सुधारक के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, लोक व्यवस्थापक के रूप में और एक आदर्श मानव के रूप में। इनका आधार जो है, मैं जो मानती हूँ, श्रीमद् भागवत की भागवत पुराण रही होगी। हमने भागवत पुराण का जो है बचपन से मेवाड़ में, माननीय मेवाड़ में हम लोग जो है भागवत कथा होती रहती है, उससे ही हमने कृष्ण के चरित्र को समझा है, चित्रण को समझा है। नैनी बाई का मायरा गा गा के हम बड़े हुए, उसमें जो हमने जो चित्र समझा, जो कृष्ण का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, वो बहुत विराट है। कृष्ण की चाहे चित्रण जो किया गया है कि बालक रूप में, चाहे बाल रूप में कृष्ण हो, चाहे वो सुदामा का मित्र कृष्ण हो, चाहे वो अल्लड़ उम्र में
प्रेम गीत और विशुद्ध प्रेम को प्रतिस्थापित करता हुआ कृष्ण हो, चाहे वो धर्म के लिए युद्ध करता हुआ कृष्ण हो, और वो धर्म के और अन्याय के खड़ा हो कृष्ण मेवाड़ मारवाड़ की एक भक्त के कहने पे खींचता खाने भी चला जाता है। ऐसा कृष्ण, हमने ऐसे कृष्ण को जानते हैं। हम ये चरित्र, इस कृष्ण की सादगी और सहजता को हम अपनाना चाहते हैं। अनुकरण तो नहीं कर सकते, पर हम उनसे सीख सकते हैं। और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि उस भक्त शिरोमणि कर्माबाई की कुल में मेरा जन्म हुआ है। परम ज्ञानी कृष्ण, जिसने मैदान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, वो उस द्वापर युग में प्रासंगिक रहा होगा, परंतु वो आज के युग में उतना ही प्रासंगिक है और आने वाली कई पीढ़ियों तक, आने वाले जब तक ये संसार है, मैं मानती हूँ वो प्रासंगिक रहा होगा। कृष्ण ने कहा कि संसार में रहो, संसार के अंदर त्याग करने की जरूरत है। कृष्ण संसार में रहो, पर आसक्त होके मत रहो, आसक्त मत हो, विरक्त होके रहो। आप ये करो कि जो कुछ कर रहा है, आसक्ति रखनी है तो मुझ में रखो, और वो आसक्ति भक्ति कहलाती है। कृष्ण कहता, मैं भक्तन का भक्त मेरे। कृष्ण का चित्र बहुत विस्तृत है। कृष्ण इतना विराट है कि कृष्ण आसमान है, कृष्ण जमीन है। कृष्ण अति विशिष्ट है और कृष्ण अति साधारण है। कृष्ण बहुत नम्र है, राधा के सामने भी झुक जाए, पर कृष्ण वो है जो धर्म युद्ध के लिए अडिग भी खड़ा रह सकता है। तो कृष्ण के चित्रण, कृष्ण को बांधना, वो आप परिचर्चा में देखेंगे, और कृष्ण के और अच्छे चित्रण होंगे जो हम समाज के सामने आएंगे, हम और उनसे हम शिक्षा ले पाएंगे। मैं एक बात कह के इस बात को विराम करना चाहती हूँ। ये थोड़ी मेरी वेदना है कि हम हिंदी, क्योंकि हिंदी विभाग का है और हिंदी के प्रति हम लोगों का थोड़ा सा आजकल के बच्चों में देखा है कि कोई हिंदी के प्रति उनका लगाव कम है। बच्चे जो आते हैं वो हिंदी लिखना भी नहीं जानते, और बोलना तो वो बोलते हैं, पर बोलने में वो गर्व महसूस नहीं करते। अगर उनको अंग्रेजी आती है तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मुझे वेदना तब बहुत ज्यादा होती है जब सरकारी पदों पर बड़े बड़े उच्च अधिकारी, विश्वविद्यालयों में बैठे हुए पदाधिकारी ये कहते हैं, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद इंग्लिश बट आई एम लिटिल बिट टाइट विद हिंदी। ये दुख देता है। जब तक हम अपनी निज चीजों को, अपने स्व को नहीं पहचानेंगे, तब हम राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के गौरव को मानने देंगे। इसलिए राष्ट्र चरित्र के निर्माण के लिए जरूरी है कि हम अपने स्व को मान दें, हम हिंदी का प्रचार प्रसार करें, हिंदी के प्रति हम अपने आप को, तभी हम उन्नत राष्ट्र और शिक्षित और सभ्य राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। और मैं पुनः डॉक्टर नीतू परिहार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने ऐसे विषय पे यहाँ पे मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कुछ, क्योंकि आप अनुकरण, अनुसरण, इनके अर्थ हमें, हम तो अनुकरण अनुसरण एक जैसे ही समझते हैं, तो कुछ ऊंचा नीचा हो गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य में कृष्ण साहित्य के अनेक रूपों पर आपने बात करी, और आधुनिक साहित्य में भी कृष्ण साहित्य की जो बात करी उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम पुस्तक विमोचन के लिए सभी सम्मानित अतिथियों से मैं अनुरोध करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन सभी अतिथि इस पुस्तक में सेमिनार से संबंधित शोध आलेख आए हैं। इस पुस्तक का कवर पृष्ठ जो है वो डॉक्टर शंकरलाल शर्मा जी ने बनाया है, उनका भी बहुत बहुत आभार। और नीतू जी को इस पुस्तक के लिए शुभकामनाएं। दूसरी पुस्तक जिसका विमोचन होने वाला है वो भी नीतू जी द्वारा ही लिखित है, दहरी से पार। यह काव्य विधाओं पर लिखे आपके आलेखों का संग्रह है।
इनमें समकालीन विविध विमर्शों पर आपके समीक्षात्मक आलेख है। बहुत बहुत बधाई नीतू जी। आप सभी के लिए आपको एक बार पुनः बधाई। साथ ही मैं पधारे हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम मैं कुल सचिव महोदय से अनुरोध करती हूँ, 2 दिन पूरा ये प्रांगण आपको कृष्णमय दिखाई देगा, तो ये जो स्मृति चिन्ह है इन पर भी नाथद्वारा की पिछवाई जो चित्रकला है उसका अंकन किया गया है। मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्णचंद्र गोस्वामी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं डॉक्टर नीतू परिहार से अनुरोध करती हूँ। भेंट कर मैम को बुलाऊंगी, डॉक्टर प्रीति भट्ट को। ये आपकी भी स्मृतियों में रहना चाहिए सेमिनार। मेरी स्मृतियों में है तभी था। कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के हमारे कुल सचिव महोदय CR देवासी जी। आपके कुशल नेतृत्व एवं प्रबंधन में विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। आपकी स्पष्टवादिता एवं निर्भीक व्यक्तित्व सही है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ आपको मंच सौंपती हूँ। आदरणीय प्रोफेसर रामसेवक दुबे साहब, मंच पर विराजमान परम आदरणीय डॉक्टर कृष्णचंद्र गोस्वामी साहब, प्रोफेसर राजश्री चौधरी साहब, यहाँ पर विराजमान डॉक्टर नीतू परिहार मैम और विविध संदर्भ की संगोष्ठी में पधारे हुए सभी, मुझे यहाँ आपने बुलाया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ हिंदी विभाग द्वारा जो 2 दिन की जो हमारे कृष्ण साहित्य विविध संदर्भ पर जो संगोष्ठी का आयोजन, राष्ट्रीय संगोष्ठी का आप आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ ही आप द्वारा जो ये विषय जो चयन किया गया है, निसंदेह बहुत ही विस्तृत साहित्य का एक विषय है, जिसमें कृष्ण साहित्य पूरे संसार में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अगर आप किसी का उदाहरण लें तो कृष्ण के समकक्ष कोई व्यक्तित्व कहीं नजर नहीं आएगा किसी भी धर्म में। और कृष्ण द्वारा अपने जीवन के दौरान जो लीलाएं कहो, उनके द्वारा किए गए शुभ कार्य कहो, उनमें प्रत्येक दिन प्रत्येक पल पर आप विस्तृत शोध कर सकते हैं। गीता अपने आप में एक ऐसा धर्म ग्रंथ कहो, एक शिक्षा का शास्त्र कहो, इस संसार में जितने भी रूप है, जितने भी विज्ञान है, जितने भी साहित्य है, जितना भी दिन प्रतिदिन का कार्य है, जितने भी ग्रंथ हैं और जितने भी रूप हैं, विविध समय पर हम देखते हैं विविध रूप है, उस समस्त विविध रूप में, समस्त रूप में आप गीता को देख सकते हैं।
आप विज्ञान के रूप में गीता को ले सकते हैं, आप साहित्य के रूप में गीता को ले सकते हैं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं के रूप में आप ले सकते हैं। गीता का प्रत्येक जो शब्द है, श्लोक नहीं, जो शब्द है, उस पर आप जिस रूप में आप उसको लेकर के और उस पर आप रिसर्च करना चाहे, उस पर आप शोध करना चाहे, आप तो आप वो भी कभी कम पड़ जाएगा। कृष्ण द्वारा अपने जीवन में कितना ज्ञान दिया गया है, कितना रास्ता लोगों को दिखाया गया है, इस समग्र जीवन में समग्र ब्रह्मांड को किस प्रकार से प्रशासित किया जाए, उसका एक पूरी शिक्षा इसमें है। तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतना अच्छा विषय का चयन किया गया है, जिसके कारण से कभी भी आप कृष्ण के बारे में ज्ञान को आप प्राप्त करना चाहे, कभी पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। आप गीता एक छोटा सा आप बुक है, उसको आपके जो पुस्तक है उसको आप लेके बैठिए, उसके आप एक अध्याय के बारे में अगर आप पूरा पढ़ना चाहेंगे तो आपको कई बहुत लंबा समय लग जाएगा। उसकी आप व्याख्या कीजिए, उसको आप समझिए, उसको जिस रूप में आप समझना चाहें उसको समझिए। हम प्रशासन से आते हैं और हमको रोज का रोज नया नया काम करना पड़ता है, रोज नए विभाग में जाकर के अपनी सेवाएं देनी पड़ती है। रोज हमारे सामने जो समस्याएं आती है वो रोज नई समस्याएं आती है। हमको ये सिखाया गया है कि सभी चीजों का सार, सभी चीजों का जो आपको अगर इसका जो उत्तर है, प्रत्युत्तर है, वो अगर आप तो वास्तव में उसका समाधान चाहते हो तो गीता से मिलेगा और गीता में मिलता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं ये कितना सही है या गलत है, करना है या नहीं करना है, कैसे करना है और इसका क्या तोड़ है, सभी गीता में मौजूद है। गीता अपने आप में कृष्ण साहित्य है और सारे साहित्य जितने भी निकले हैं जो कृष्ण साहित्य के रूप में हो, चाहे किसी भी विधा का ज्ञान लेना हो, वो इसी में से निकलते हैं। आज संसार के अंदर आप देखेंगे जो लोग अपने द्वारा कोई काम करते करते अवसाद में आ जाए, अपने द्वारा जो भी कुछ रिसर्च कर रहा है, साइंस में ही कर रहा है, विज्ञान में भी कर रहा है, उसको भी कोई लगे तो जितने भी आप देखेंगे, जितने भी धर्म के लोग देखेंगे, जितने भी देश के लोग देखेंगे, सब कृष्ण की ओर भाग करके अंत में आते हैं। आप बहुत बड़े बड़े संगठन देखिए, भारतवर्ष बहुत बड़ा संगठन है, विश्व के कितने अन्य महापुरुषों के बारे में यह संगठन है जो भारत का कोई भी व्यक्ति हो तो जाकर के उस संगठन में जाकर के रिलैक्स करता हो, आपको एक में भी नहीं मिलेगा। जबकि संसार के सारे देशों में कृष्ण के जो जीवन पर जो संगठन बने हुए हैं, चाहे वो हरे कृष्ण हरे रामा हो, चाहे जितने भी तरह के ये जो संगठन है, उनमें सभी धर्मों के लोग आकर के और अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढते हैं। इसलिए मेरा कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत ही विस्तृत आपके पास में विषय है, जिसमें जहां कहीं पर भी आपको लगे वहां इसमें आप शोध कीजिए और कृष्ण साहित्य का विस्तार कीजिए। कृष्ण की जो शक्तियां हैं, शिक्षाएं हैं, उनका आप लोगों में ज्ञान दीजिए, क्योंकि वही कृष्ण के सच्चे मित्र हैं जो कृष्ण के बारे में, कृष्ण को लंबे समय तक जीवित रख रहे हैं। वो कृष्ण के बारे में लिखने वाले, कृष्ण के बारे में बोलने वाले, कृष्ण की शिक्षा देने वाले इस प्रकार के साहित्यकार हैं जो कृष्ण के सच्चे मित्र हैं। आप कृष्ण के सच्चे मित्र बने। कृष्ण अपने आप में एक पूर्ण व्यक्तित्व है, इस जीवन को पार करने का एक साधन है और उसमें आप हिंदी साहित्य के, चाहे संस्कृत साहित्य के जो विद्यार्थी हैं
वो इस पूरे संसार को कृष्ण के बारे में ज्ञान देंगे। आप कृष्ण के सच्चे मित्र हैं, कृष्ण के सच्चे भक्त हैं। और जो कृष्ण के भक्त हैं वो इस ईश्वरीय शक्ति जिसमें कहा है कि परमात्मा से भी ऊपर जो सब मेरे में आते हैं, मेरे में से जाते हैं, उसके सच्चे भक्त हैं। मैं साहित्यकार नहीं हूं, फिर भी मेरे से कोई भी अगर गलती हुई हो तो आप माफ करें। और आपने इतना अच्छा इसका जो आयोजन किया है, मैं आपके इस आयोजन के सफल आयोजन और इस संगोष्ठी के सफल होने और कृष्ण साहित्य के विविध संदर्भ में आपको बहुत ही यहाँ से ज्ञान मिले और ये एक आपके लिए ऐतिहासिक संगोष्ठी रहे, इसकी कामना करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपके प्रभावी एवं प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु डॉक्टर नवीन नंदवाना जी को आमंत्रित करती हूँ। मंचासीन अतिथिगण, सभागार में उपस्थित आप समस्त जनों को मेरा प्रणाम। हिंदी विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने जा रही है 2 दिवसीय संगोष्ठी में आप अपना कीमती वक्त निकाल कर पधारे। मैं हृदय की अतल गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष आभार आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी का, माननीय कुलपति जगत गुरु शंकराचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर का, कि अपनी विशेष व्यस्तताओं के बीच भी आप हमें पधारे और हमें आशीर्वाद दिया और कृष्ण साहित्य के नए पक्षों पर विचार मंथन के लिए आपने नए पक्ष सुझाए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर कृष्ण चंद्र गोस्वामी जी, विभास जी का भी मैं हृदय से आभार, विश्वविद्यालय और हिंदी विभाग की ओर से तहे दिल से शुक्रिया। कार्यक्रम की विशेष अतिथि विधि महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर राजश्री चौधरी, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, जब कृष्ण साहित्य पर बात की जाए तो थोड़ा सा लोभ का संवरण न कर पा रहा हूं, इसलिए कुछ 1-2 बातें जो मेरे मन की है वो भी कहते हुए इस बात को आगे बढ़ाता हूं। अचानक से कल शाम बैठे बैठे किसी मित्र के साथ चर्चा हुई और चर्चा में बताया कि कृष्ण जो है वो हर क्षेत्र में सुप्रीम है। जैसे कहा, प्रेम में, शक्ति में, ग्रस्त में, सारी चीजों का दिशा बोध करते हैं। तो जाने क्यों एक बात उनके मन से निकली और ये ध्यान में आया कि शक्ति और प्रेम की भी पराकाष्ठा है। वहां इतनी ताकत है कि वो इतने बड़े गोवर्धन को छोटी सी उंगली पर उठा सकते हैं और इतना प्रेम है कि मुरली को उठाने के लिए उनको दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं। ये यहां हम देखते हैं, जब ताकत के बल पर आएंगे तो वो अपनी छोटी उंगली से उनको संसार को ताकत दिखा देंगे कि वो कितनी ताकत उनके पास है। और यदि प्रेम के वशीभूत आएंगे तो वो दोनों हाथों से उस प्रेम को, समर्पण को स्वीकार करने में कहीं पीछे नहीं रहते। क्यों नहीं ध्यान में आए वो पद हमें, जो कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण की बात करता है कि जहां पर दीना नाथ डरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जहां पर कृपा करे सूर पतित तर जाए तनक में, जो प्रभु नेक उठरे। जब एक क्षण आपने यदि प्रेम से ईश्वर का स्मरण कर लिया, कृष्ण का स्मरण कर लिया, तो संसार भर की सारी कठिनाइयों से वो मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य भी रखते हैं। छोटे छोटे पदों से बात आगे बढ़ा रहा हूं ताकि आगे के सत्रों को और कुछ चीजें जुड़ जाएगी। कोई ठिकाना नहीं मिलता संसार में, ये बात मेरे पूर्व वक्ताओं ने कह दी कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। जब आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण के भक्ति में निमग्न वो भक्त, वो संत, ये कहने की सत्ता को, ये कहने की ताकत रखता है कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। आसान तो नहीं होगा कि उस समय के बादशाह को यह कह देना कि यहां आने से मुझे दुख उत्पन्न हुआ है। इसके पीछे वो कृष्ण की ही ताकत रही होगी जिसने उस भक्त को ये ताकत दी है।
मेरे तो गिरधर गोपाल, जिस धरा पर हम बैठे हैं ये मेवाड़ की धरा है और यहाँ मीरा का स्मरण लगातार 2 दिन तक अलग अलग संदर्भों में होगा, दूसरों ना कोई। और कितना दिल से निकला होगा कि मानस हो तो वही रस कहा न बसो ब्रज गोकुल गांव के कारण। हम सब हिंदी वाले जानते हैं। वही कृष्ण की बातों को लेकर जब उनकी लीलाओं का गान हुआ तो आधुनिक काल तक आते आते प्रिय प्रवास में राधा कह देती है कि प्यारे जीवे जगहित करे गेह चाहे ना आवे। लोक कल्याण की बात कहते हैं कि कृष्ण साहित्य से नहीं जुड़ी थी, प्रिय प्रवास तक आते आते उसे लोक मंगल से जोड़ा गया। बात खत्म करते करते कनुप्रिया की बात करना चाहूंगा। धर्मवीर भारती का पाठक हूं। वहां राधा एक अलग शब्दों में बोल लेती है। वो कहती है सुनो कनु, सुनो कनु, क्या सिर्फ मैं एक सेतु थी लीला भूमि और युद्ध भूमि के इस अलंघ्य अंतराल के बीच। यानी यहां राधा एक स्त्री जनित प्रश्न भी पूछ लेती है कि जब जिसको तुमने बाहों में अंकित किया उसको इतिहास में अंकित करने से क्यों भूल गए प्रभु। एक नया पक्ष भी सामने आता है। इस 2 दिन की संगोष्ठी में अलग अलग विद्वानों को हम सुनेंगे और उन सब के अलग अलग विद्वत्तापूर्ण कथनों से जो हमारे शोध पत्र पढ़े जाएंगे उनसे कुछ नया नवनीत निकल कर आएगा। मैं इस माननीय आदरणीय हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के हमारे कुल सचिव श्रीमान देवासी साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रशासनिक जिम्मों में इतना समय निकाल पाना कठिन होता है। आपने विभाग के निवेदन को स्वीकार किया, आप पधारे, आपका हृदय से आभार। हमारे विभाग के वरिष्ठ और देश के ख्यातनाम और हमारे मार्गदर्शक संरक्षक माननीय प्रोफेसर के शर्मा साहब यहाँ विराजे हैं। प्रोफेसर संजीव दुबे यहाँ हमारे साथ हैं। मैं सबका नाम न लेते हुए मैं कहता हूँ कि इस देश के अलग अलग कोनों से जो हमारे साथीगण, जो मित्रगण, जो प्रोफेसर्स, जो संकाय सदस्य यहाँ आए हैं, मैं उन सबका हिंदी विभाग और विश्वविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। विभिन्न विभागों के हमारे विश्वविद्यालय के भी हमारे डीन डायरेक्टर्स पधारे हैं। हमारे कई संकाय सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति हमें एक नई ऊर्जा देती है। आप सभी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी श्रृंखला में मैं डॉक्टर पामिल और उनके विभाग के विद्यार्थी जिन्होंने एक सुंदर भक्ति गीत प्रस्तुत किया था, उनके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सुबह अखबार पढ़ा तो मुझे श्री गिरीश परिहार और डॉक्टर नीतू परिहार याद आ गए और साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि सुधा मूर्ति का कथन आपने दैनिक भास्कर में पढ़ा होगा आज, कि अपनी माँ को मैसेज नहीं करें, फोन कर लें। फिर एक नीचे उन्होंने लिखा था कि महिलाएं 210% काम करिए। उन्होंने कहा कि महिला जो किसी, ये उनका कथन है, आप लोग देखिएगा, मैं उसे उद्धृत करते हुए केवल जोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि 100% काम वे अपने कार्यक्षेत्र पर करती हैं और 110% काम वे अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए करती हैं। इसलिए घर परिवार के लोगों को भी चाहिए कि वे उनके कार्य में उनकी मदद करें। मैं एक बार चाहूंगा कि श्री गिरीश परिहार जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि मैं साक्षी हूं कि उन्होंने इस संगोष्ठी के सफल और सुव्यवस्थित एक संचालन के लिए एक अच्छी कार्य योजना के साथ हर छोटे बड़े काम में मदद की है। मैं व्यक्तिगत रूप से और हिंदी विभाग की ओर से भी उनका, श्री गिरीश परिहार जी का मैं धन्यवाद देता हूं। आप परिचय दे दीजिए भाई। अरे परिहार शब्द से समझ जाए सर, साहित्य के आदमी, अब इतना क्या है। फिर वो भी पति पत्नी और फिर वो नारी विमर्श, स्त्री विमर्श में उस वाले मुद्दे में नहीं जाना चाह रहा। भक्ति साहित्य हम बात करें सर। हाँ, श्री गिरीश परिहार जी आदरणीय नीतू परिहार के हस्बैंड हैं, पति हैं, और उन्होंने इस सारे कार्यक्रम के सुंदर एक रूपरेखा बनाने में और ये सारी सुख सुविधाएं जुटाने में और हमें लगातार उनका सहयोग मतलब पर्दे के पीछे से मिल रहा है, सामने नहीं है। आज भी शायद सभागार में उपस्थित नहीं, वो होते तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। मीडिया के साथी जो यहाँ उपस्थित है और जो हमारी खबरों को सब तक पहुंचाएंगे, उनका भी आभार। और शहर के जो साहित्यकार, जो गणमान्य नागरिक हमारे साथ हैं, विशेष रूप से चित्र प्रदर्शनी के लिए मैं डॉक्टर शंकर लाल शर्मा जी का आभार देता हूं। और हमारे विभाग की सुदृढ़ नींव हमारे शोधार्थी हैं, जिन पर ये हिंदी विभाग का भवन हमेशा अपना सारे कार्यों को करता है, चमचमाता है, लहराता है, अपनी जो भी यश अर्जित करता है उसके केंद्र में हमारे शोधार्थी और विद्यार्थी होते हैं। तो हमारे हिंदी विभाग के वे समस्त JRF, SRF, नॉन फेलोशिप वाले सब लोग और सारे हमारे MA के बच्चे जो पिछले कई दिनों से इस काम के लिए लग रहे हैं, हम लोग साक्षी हैं कि वो सुबह से लेकर शाम तक, कल देर रात तक भी वो यहाँ के सुंदर सजावट के लिए यहाँ लगे हुए थे। तो उन सब का भी, मैं किसी का और नाम भूला हूं तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इस कार्यक्रम के निमित्त जो भी हमारे सहयोगी बने का शुक्रिया, और हिंदी विभाग के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की संयोजिका, उनका भी शुक्रिया कह दूं, उनका भी धन्यवाद कह दूं कि 2 दिन इस कृष्णमय माहौल के लिए उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। आप सबके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी।
कृष्ण भगवान की एक स्तुति से हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया था और कार्यक्रम का समापन भी हम एक कृष्ण स्तुति से करते हैं कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रेवर मौक्तिकम सुकर्तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मौक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। इसी कृष्ण स्तुति के साथ ही आज के इस उद्घाटन सत्र का यही समापन होता है। आप सभी भोजन हेतु सादर आमंत्रित हैं और हमारा प्रथम विचार सत्र 2 बजे इसी प्रांगण में यहीं से प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद। तो बैठेंगे तो कभी भोजन तैयार। मैं बोल दूंगा ना आपको।